लंकेश, किंतु त्रिशंकु की कथा में आगे क्या हुआ? ऋषि विश्वामित्र द्वारा प्रति सृष्टि का निर्माण कब और क्यों हुआ? ऋषि विश्वामित्र ने एक यज्ञ आरंभ किया जिससे उत्पन्न शक्तियों के प्रभाव से भूतपूर्व राजा सत्यव्रत त्रिशंकु के रूप में स्वर्ग की ओर उठने लगे। ओम अर्धगाय महावीर्यं चंद्रदीप्तमर्दनं सिंहकागर्भसम्भूतं तराहुं नमाम्यहं कालाय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम अर्धगाय महावीर्यं चंद्रदीप्तमर्दनं सिंहकागर्भसम्भूतं तराहुं नमाम्यहं कालाय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम अर्धगाय महावीर्यं चंद्रदीप्तमर्दनं सिंहकागर्भसम्भूतं तराहुं नमाम्यहं कालाय नमः। ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ये क्या कोई अनुमति लिए बिना ही स्वर्ग लोक में प्रवेश करने का प्रयत्न कर रहा है? नहीं वायुदेव, यह अवश्य किसी की तपोशक्ति से उत्पन्न कोई प्रवेश द्वार है जिसके माध्यम से कोई स्वर्ग के भीतर आने का प्रयास कर रहा है। यह अवश्य असुर गुरु शुक्राचार्य ही हैं जो पुनः किसी और असुर को स्वर्ग भेजने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये जो कोई भी है, मुझे इसी क्षण इसे रोकना होगा। और इस प्रकार देवराज इंद्र सहित सभी देवगण त्रिशंकु को स्वर्गलोक में प्रवेश करने से रोकने के लिए तत्पर हो गए। अब जहां एक ओर समस्त देवगण किसी भी प्रकार से त्रिशंकु को रोकने के प्रयास में थे, तो वहीं दूसरी ओर ऋषि विश्वामित्र किसी भी दशा में त्रिशंकु को स्वर्गलोक भेजने के लिए अडिग थे। और फिर इसी द्वंद्व के परिणाम स्वरूप त्रिशंकु मध्य में ही स्थित होकर अधर में ही उलझ गए, जिससे वो कभी ऊपर जाए तो कभी नीचे चले आते। असुर गुरु शुक्राचार्य नहीं, ये तो ऋषि विश्वामित्र है। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम अर्धगाय महावीर्यं हे महर्षि, हमें आपसे कोई द्वेष नहीं है और हम आपके विरुद्ध कदापि नहीं जाना चाहते, किंतु इस समय हम एक बहुत ही बड़े धर्म संकट में हैं। हम किसी भी मनुष्य को सशरीर स्वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति कदापि नहीं दे सकते। इसलिए आपसे निवेदन है, आप अभी और इसी क्षण अपने इन प्रयासों को रोक दें। देवराज इंद्र, मैंने त्रिशंकु को वचन दिया है कि ऋषि वशिष्ठ के समान उसे अपने आश्रम से निराश नहीं लौटने दूंगा। मैं उसे सशरीर स्वर्गलोक अवश्य पहुंचाऊंगा। मेरा वचन और उसकी मर्यादा कदापि भंग नहीं होने दूंगा। यदि आप उसे अपने स्वर्गलोक में आने की अनुमति नहीं दे सकते, तो मैं एक नवीन स्वर्गलोक ही नहीं, एक नवीन सृष्टि अर्थात सृष्टि की प्रतिसृष्टि का निर्माण करूंगा, जिस पर उसी का एक छत्र राज्य होगा, जिस पर उसी का एक छत्र राज्य होगा। मेरे लिए एक प्रति सृष्टि का ही निर्माण करेंगे ऋषि विश्वामित्र।
ऋषि विश्वामित्र ये कैसा अनर्थ कर रहे हैं? ये तो एक अन्य सृष्टि का निर्माण कर रहा है जो सर्वथा अनुचित है। देवगण, इस प्रकार तो बहुत बड़ा असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। समस्त ब्रह्मांड के नष्ट होने की संभावना जागृत हो जाएगी। हमें ऋषि विश्वामित्र के समक्ष प्रकट होकर इस अनर्थ को रोकने का अनुरोध करना चाहिए। यही उचित होगा। श्री राम दूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री राम दूताय नमः। ओम अटुगाय महावीर्यं चन्द्रदीप्तमर्दनं श्रीकागर्भसम्भूतं धरां प्रणमाम्यहम्। ओम कालाय ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री राम दूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री राम दूताय नमः। ओम अटुगाय महावीर्यं चन्द्रदीप्तमर्दनं। हे ऋषिवर, हे धर्मात्मा, हमारे समस्त दोषों को क्षमा कर दीजिए और इस अनर्थ को होने से रोक दीजिए। ऋषिवर, हमारा आपसे कोई विरोध नहीं। हम तो त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग में प्रवेश करने से केवल इसलिए रोक रहे थे क्योंकि वो धर्म विपरीत होने के साथ साथ उसका स्वर्ग में प्रवेश करना सृष्टि के नियमों के विपरीत होगा। अपने वचन पे अडिग रहना मेरा कर्तव्य है। मैं अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटता और ना ही कभी हटूंगा। ऋषिवर, भला ऐसा कोई भी कार्य आप कैसे कर सकते हैं जिसका आधार ही धर्म का विरोध हो? हे ऋषिवर, किसी भी मनुष्य का सशरीर स्वर्ग लोक में प्रवेश करना तो सर्वथा अप्राकृतिक है। इसलिए प्रकृति के विरुद्ध कुछ न हो, वही प्रयास कर रहे थे हम। ऋषिवर, रति सृष्टि का निर्माण वास्तविक सृष्टि के लिए महासंकट उत्पन्न कर देगा। आप अपने हट पर स्थिर रहने के लिए समस्त सृष्टि को नष्ट करने की संभावना प्रकट मत कीजिए ऋषिवर। ऋषिवर, हम सभी देवता आपके सामने नतमस्तक होकर एक बार पुनः विनती करते हैं कि आप जो कर रहे अथवा करने जा रहे उसका कितना विनाशकारी प्रभाव होगा, उसे समझने का प्रयास कीजिए। अपने तपोबल को ऐसे सृष्टि के नियमों का उल्लंघन करने में व्यर्थ मत कीजिए। समस्त ग्रह अपने नियत पथ से भटककर अव्यवस्थित होने के लिए विवश हो गए। क्या ये सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव का अपमान नहीं होगा? एक ऐसा अनर्थ कर दिया मैंने, किंतु मेरे पास दूसरा कोई विकल्प भी तो नहीं था। अपने वचनानुसार मुझे त्रिशंकु को स्वर्गलोक भेजना ही था। अब जो हो गया उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता।